हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये मैंने ग्रिड मेथड से बनाई है और चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है इसमें। और ये ग्रिड मेथड में मैंने A4 साइज़ की शीट ली है और ये 140 GSM पेज है। आप चाहे तो हैवी 200 GSM भी ले सकते हैं, उस पर लुक और अच्छा आता है। A4 साइज़ का जो शीट है, इसमें मैंने वर्टिकल में 12 बॉक्स बनाए हैं 2-2 सेंटीमीटर, यानी 12 मतलब 24, और हॉरिजेंटल में आपका है 8 16, यानी 2-2 सेंटीमीटर के हिसाब से 8 बॉक्सेस बनाए हैं, यानी 8 16 12 12 24 वर्टिकल और हॉरिजेंटल में। तो अब मैं इस पर पोर्ट्रेट बना रही हूँ, जो मैंने रेफरेंस फ़ोटो ली थी उसी के हिसाब से। ये मैंने मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ किया है, ये लाइट पेंसिल है इस वजह से, ताकि मैं जैसे इसको ईज़िली ये इरेज़ हो जाती है, तो इस वजह से मैंने इसका यूज़ किया है। अब मैं ये देखिए, जैसे जैसे बॉक्स में जो मेरी फ़ोटो बनी होगी उसी हिसाब से मैं इसको फॉलो कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। जिस नंबर पे जो बॉक्स पर जो फीचर्स होंगे मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ। आप भी इसी तरह करिएगा। और ये देखिए, मैंने लाइट पेंसिल का यूज़ किया है। अब ये मैं बना रही हूँ, ज़्यादा देर नहीं लगती है। चाहे आप A4 साइज़ लें, चाहे A5 लेते हैं तो बहुत जल्दी बन जाता है। A4 थोड़ा सा टाइम लेता है, और ये आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ईज़िली आप इसे कर पाएंगे। हाँ गाइस, ये देखिए, जैसे मैं बना रही हूँ ना, मैकेनिकल पेंसिल का तो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो HB पेंसिल या F पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उसमें सॉफ्टनेस आएगा। मैकेनिकल जो पेंसिल है ना, उसमें एक थोड़ा सा आपका नुकसान भी 140 GSM के जब पेज में आप ये ड्रॉ करते हैं ना इस पेंसिल से, तो उसमें ना थोड़ा सा लाइट आप यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ उसमें ना पैचेस बन जाते हैं, यानी कि जैसे फटने सा लगता है। मैं तो बहुत ही, मुझे चलिए हैबिट हो गई है बनाने की, लेकिन आप जब भी यूज़ करें, मेरी राय रहेगी कि आप 200 GSM वाला ही पेज लीजिए अगर आपको हैवी पोर्ट्रेट बनानी है। ये 140 GSM पेज की जो बुक है, ये मैंने स्केच बुक है, ये मैंने मंगवाई है। ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई है, बट ये चीप थी इसलिए मैंने मंगा ली। प्रैक्टिस पर्पज़ से ठीक है, आप भी इसे परचेस कर सकते हैं, बट मेरी राय में आप 200 GSM ही लीजिएगा। और बट ये अंडर बजट है, तो आप प्रैक्टिस पर्पज़ से ले लीजिए अगर आप चाहते हैं लेना। बट ये कि इसमें ज़्यादा मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ मत करिएगा, लाइट शेड वाली पेंसिल HB पेंसिल का यूज़ करिएगा। और इस पर ज़्यादा बार बार आप शेड करेंगे ना, तो ये ना ऊपर से जैसे इसकी स्किन फटने सी लगती है। अब ये देखिए, जैसे मैं ये बॉक्सेस पे स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो कर रही हूँ, आप इसे भी ऐसे ही फॉलो करिएगा। कोई भी फ़ोटो आप ले सकते हैं उस हिसाब से, जैसे मैंने आपको बॉक्सेस बताए उस हिसाब से आप बॉक्सेस बनाइए। ग्रिड मेथड कहते हैं इसे, आप ग्रिड मेथड के हिसाब से ही बनाएंगे तो बहुत अच्छी पोर्ट्रेट बनती है। अब ये देखिए, इसमें शेड तो अच्छा आता है 140 GSM में, बट आप बार बार जब करेंगे ना इस पर तो ये फटने सा लगता है, तो इसलिए मुझे 200 GSM बेस्ट लगता है पेज। ये अंडर बजट है, ये आप ले सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने अभी इन पर लाइन करी है, जैसे ये अब चारकोल पेंसिल का ही मैं यूज़ कर रही हूँ। हाँ, एक और चीज़, ये देखिए, मैंने कलरफुल आइज़ तो बनाई है, बट ये मैंने पहले एक पोर्ट्रेट बनाई थी, तो ये इसमें ना कुछ पेज मेरा फट सा गया था, तो ये मैंने इसको हटा दिया था। बट मैंने इसलिए इसको रखा कि आप कलरफुल आइज़ देखिए कितनी प्यारी लग रही है। आप इसे भी इस तरह कलरफुल मतलब कलरफुल भी बना सकते हैं इसे मैंने, बट इसमें चारकोल पेंसिल का ही यूज़ किया है। अब ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, बट कुछ इसमें पेज मेरा फट गया था सडनली, अचानक, तो मैंने इसको चेंज कर दिया। फिर मैंने ये दोबारा पोर्ट्रेट बनाई थी। अब ये मैंने इसको रखा, देखिए आइज़ कितनी प्यारी लग रही है। आप चाहे तो कलर भी कर सकते हैं इसमें। ये देखिए कितना प्यारे आइज़ आ रही है, लग रही है।
अब ये देखिए मैंने ये दोबारा बनाया था क्योंकि वो मेरा पेज ख़राब हो गया था अचानक। अभी मैंने चारकोल पेंसिल, देखिए मेरे पास चारकोल पेंसिल अंडर बजट है, ये कोई कॉस्टली पेंसिल नहीं है, ये मुश्किल से 60 रुपए की आती है। और बट इसमें ये कि सॉफ्ट पेंसिल ही बेस्ट रहती है या मीडियम पेंसिल। मैंने मीडियम पेंसिल आउटलाइन के लिए किया है क्योंकि वैसे सॉफ्ट पेंसिल ही चारकोल पेंसिल में बेस्ट होती है। आप चाहे तो HB पेंसिल से भी यूज़ कर सकते हैं शेडिंग के लिए। HB 2B 4B और 6B, इन पेंसिल से भी आप पोर्ट्रेट अच्छी बना सकते हो। उससे बेस्ट उसमें क्या होता है, उसमें काफ़ी स्मूथनेस आती है फेस पे, बहुत प्यारा लगता है। बट मुझे चारकोल पेंसिल अच्छी लगती है तो मैं चारकोल पेंसिल से ही ड्राइंग कर रही हूँ। आप चाहे जो भी पेंसिल, आप नॉर्मल पेंसिल से भी बना सकते हैं सीखने के पर्पज़ से। तो ये देखिए मैं अभी यहाँ पर ये डार्क पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, चारकोल पेंसिल ही है ये। अभी ये सॉफ्ट पेंसिल का मैं यूज़ करूँगी ताकि उसमें जब मैं शेड करूँ स्टैम्प से या ईयरबड से भी आप बना सकते हो, उससे शेड कर सकते हैं तो बहुत प्यारा बनता है। अब मैं ये देखिए हेयर पे फ्लावर, उनके जो हेड पे फ्लावर बना रही हूँ। ये रोज़ है, रोज़ बना रही हूँ इस पर। फिर मैं इनको डार्क पेंसिल से करी, फिर इस पर मैं शेड करूँगी, आईज़ पे भी करूँगी। सेम पैटर्न है, आप इसी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा जैसे मैं बना रही हूँ। ज़रूरी नहीं है आप महंगे चारकोल पेंसिल लीजिए, पहले आप सीखने के पर्पज़ से आप सस्ती पेंसिल भी ले सकते हैं। चारकोल पेंसिल में कई ऑप्शन आते हैं बट सबसे बेस्ट सॉफ्ट पेंसिल होती है। सॉफ्ट पेंसिल से ही शेडिंग होती है, पहले मुझे भी नहीं पता था बट सॉफ्ट पेंसिल ही बेस्ट रहती है। आप ये देखिए जैसे ये सॉफ्ट पेंसिल का ही मैं यूज़ कर रही हूँ। चारकोल पेंसिल का यूज़ करने के बाद आप ये पेपर स्टैम्प का यूज़ कर सकते हैं फॉर शेडिंग के लिए, और या तो आप ईयरबड का भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ईयरबड सबके घर में होती है, आप उसको भी यूज़ करके शेड कर सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है। और आप इसे सर्कल मोशन में ही करिएगा। ये जैसे जैसे मैं बना रही हूँ उसको वैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। अब ये देखिए ये मैंने फिर चारकोल पेंसिल का यूज़ किया, इसी से ही मैं इसको शेड को, जो जैसे स्टैम्प पेपर है ना उसी से उसको फैलाऊंगी उस शेड्स को। याद रहे जब भी आप मैकेनिकल पेंसिल या FB पेंसिल से ये पोर्ट्रेट बनाते हैं तो उसको ना आर्ट इरेज़र से ज़रूर इरेज़ कर दीजिएगा, उसके बाद ही चारकोल पेंसिल का यूज़ करिएगा। चारकोल पेंसिल अदरवाइज़ प्रॉपर तरीके से लाइनिंग नहीं करेगी, आउटलाइन जैसे आप कर रहे हैं ना तो उसमें नहीं आएगा, तो आपको आर्ट इरेज़र से उसको इरेज़ करना ही पड़ेगा ताकि उसमें बस लाइट शेड ऊपर दिखता रहे जो आपने पोर्ट्रेट बनाई है उस हिसाब से। जब आपको फेस पर शेडिंग करनी हो तो आप टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप शेड करते हैं फिर टिश्यू पेपर को सर्कल मोशन में आप उसे घुमाएंगे तो भी शेड हो जाएगा। बाकी आपके पास ईयरबड्स है उससे हो जाएगा।
और थर्ड आपका जो पेपर स्टम्प होता है ना, ब्लेंडर जिसे हम बोलते हैं, वो उससे भी आप कर सकते हैं। हाँ, ये स्टैम्प जो ये ब्लेंडर होता है ना, जो स्टम्प ब्लेंडर होता है, उससे थोड़े से ना पैचेस पड़ते हैं। मैंने भी करा है तो उस पर ना पैचेस आ जाते हैं। टिश्यू पेपर सर्कल मोशन में आप करेंगे ना तो बहुत प्यारा आता है, और यही करिएगा। गाइज अब देखिए हमारी राधा रानी की आइज़ कितनी प्यारी बन रही है, और अब बन चुकी है। वैसे तो आप चाहे ऐसे बना सकते हो, और भी इसमें मतलब जितना आप इस पर शेड करते जाएंगे उतनी ये और ओरिजिनल में आती जाएगी। मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ क्योंकि पेज ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा करूँगी तो ये फट जाता है। तो इस वजह से मैंने नॉर्मल लाइटली ही किया है जितना मैं कर पा रही हूँ। वैसे मैं आपको 200 GSM पेज पर ही प्रेफर करूँगी कि आप उस पर ही बनाइएगा अगर आपको अच्छा बनाना है। अंडर बजट में भी आता है, जैसे जस्ट लाइक ब्रूस्ट्रो के पेजेस मुझे पसंद है। वो वाकई पेज बहुत अच्छे हैं, सब कहते नहीं, बट मुझे वो सबसे बेस्ट लगते हैं, और चीप भी है, ज़्यादा महंगे भी नहीं है। आप उनको परचेज़ कर सकते हैं। 200 GSM और 250 GSM भी बेस्ट है। 250 GSM में आप एनिमे कैरेक्टर बना सकते हैं। ब्रूस्ट्रो के जो पेजेस आते हैं 200 में आप इस तरह के पेज जैसे कर सकते हैं, इस तरह की पोर्ट्रेट बना सकते हैं। और 250 GSM में आप अगर चाहें तो आप उसमें एनिमे कैरेक्टर बहुत अच्छे बनते हैं। गाइस ये देखिए मैंने राधा रानी जी के यहाँ पर सर पर गुलाब बनाया, उस पर भी शेडिंग करी है। इसमें भी मैंने चारकोल पेंसिल का ही यूज़ किया है। देखिए आप कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए मैंने चारकोल पेंसिल से ही राधा रानी के ये जो गहने हैं, जेवर है, वो बनाए हैं। बहुत प्यारे लग रहे हैं। इन पर मैं थोड़ा सा ना मतलब अच्छा और दिखाने के लिए इस पर मैं थोड़ा सा इनकी चुन्नी में कलर करूँगी, थोड़ा सा डिफरेंट लुक आ जाता है। ये इनकी ज्वेलरी है, झुमके पर भी मैंने चारकोल पेंसिल का ही यूज़ किया है और मैं इन्हें शेड कर रही हूँ।
और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। और जैसे मैं ये ज्वेलरी बना लूँगी फिर उनकी चुन्नी पर थोड़ा सा कलर टच देने के लिए पेंसिल कलर का यूज़ करूँगी। और पेंसिल कलर में जैसे लाइट रेड और येलो का यूज़ करूँगी, थोड़ा सा देखने में और अच्छा लगेगा। और ये देखिए मैंने इनके माथे पर टीका लगा दिया है। ये भी रेड कलर का मैं अभी कर दूँगी थोड़ी देर में, जैसे ये कंप्लीट हो जाती है मेरी पोर्ट्रेट। राधा रानी देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अब ये देखिए मैंने लाइट शेड का कलर कर दिया है इसमें, थोड़ा सा डिफरेंट लुक लाने के लिए, ताकि ये दिखने में अच्छा लगे, इस वजह से और अच्छा लगेगा। मैं क्योंकि ज़्यादा शेड नहीं कर पा रही हूँ तो इस वजह से मैंने थोड़ा कलर टच दिया है। बहुत प्यारा लग रहा है। अब इनकी नथ बना रही हूँ, नथ बहुत प्यारी गाइस, नथ लगाते ही राधा रानी बहुत सुंदर लग रही थी। आप भी इनको ऐसे ही बनाइएगा। अगर कुछ कमी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, अगर आपको जो चीज़ पसंद नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करिएगा। और गाइज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं भी मेहनत बहुत कर रही हूँ। और आपको अगर चीप बजट में आर्ट सीखनी है तो आप इस तरह के जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं आप उस तरह उन्हें परचेस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महंगे इक्विपमेंट्स लें, आप अपने अंडर बजट में भी ले सकते हैं। देखिए फाइनल लुक ये है इनका राधा रानी का, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, आपको भी शायद लगे। सिंपल वे में पोर्ट्रेट सीखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।